नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और स्वागत है आपका अपने चैनल जेएफएस टैक्टिक्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक की जो हर टैक्सपेयर के मन में है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्या न्यू रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस मिलते हैं? क्या एचआरए और होम लोन का बेनिफिट मिलता है? क्या एनपीएस में टैक्स छूट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में और न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में स्विच कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे टैक्स की सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस मिलते हैं? हाँ दोस्तों, मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम। आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, वो भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। फैमिली पेंशन 25,000 रुपये फैमिली पेंशनर्स को। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन 80C, 80D, 80G इस सब का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चे का ट्यूशन फीस, डोनेशन, इस सब का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। दूसरा सवाल, क्या न्यू टैक्स रिजीम में एचआरए का फायदा मिलता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सैलरीड लोग इसे बहुत यूज करते हैं टैक्स बचाने के लिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एचआरए का कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। पुराने रिजीम में आप रेंट, एचआरए अमाउंट और सीटी के हिसाब से एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है? हाँ दोस्तों, मिलता तो है, लेकिन सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मिलता है, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन क्लेम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में रहते हैं, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है। चौथा सवाल, क्या न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस का फायदा मिलता है? न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस का बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। सेक्शन 80CCD2 के तहत आता है। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो बेसिक प्लस डीए का 14% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपका खुद का कंट्रीब्यूशन यानी सेक्शन 80CCD1 या सेक्शन 80CCD1B, इसका कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन से कैसे मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं, इस पर डिटेल में मेरा वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आप टैक्स रिजीम बदलने का विकल्प रखते हैं। मान लीजिए आपने अपने कंपनी में नई टैक्स रिजीम चुन ली है और बाद में आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करते समय आप ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम और न्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी टैक्स व्यवस्था बदल सकते हैं। और आप हर साल अपनी आईटीआर फाइल करते समय ओल्ड और न्यू रिजीम में से किसी एक को चुन सकते हैं, यानी आप एक साल न्यू रिजीम चुने और अगले साल ओल्ड रिजीम, ऐसा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें कि ये रिजीम चेंज करने का ऑप्शन सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के पास है। अगर आपका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आप ये विकल्प नहीं कर सकते, आपके पास ये विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, मानता हूं अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा।
अगर आपका भी कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोनों की डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, JFS टैक्स टिप्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी टैक्स की सही जानकारी ले सके। अगले वीडियो में हम किसी और सवालों पर बात करेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।